अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम जमात दोम की उर्दू की किताब में से सबक नंबर 8 पढ़ रहे हैं, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल बेसिक एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं कि ये कौन है? जी हाँ, ये कायदे आज़म हैं। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए और आपने 11 सितंबर 1948 को वफ़ात पाई। तो इस सबक में आज हम कायदे आज़म की एक बहुत अच्छी सी आदत के बारे में पढ़ेंगे। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह सबसे पहले तलफ़्फ़ुज़ सीख लेते हैं। कांच, कांच कहते हैं शीशे को। गोलियां, ये बच्चे खेलते हैं, गोल सी एक गेंद की तरह की छोटी छोटी होती हैं। उजले, साफ। चमक, रोशनी। गेंद, जैसे कि आप जानते हैं। बल्ला, जो क्रिकेट खेलने के लिए इस्तेमाल होता है। क्रिकेट, जो एक खेल है। बचपन, कम उम्री। रहनुमा, रास्ता दिखाने वाला। छुट्टी का दिन था। गली में कुछ बच्चे कांच की गोलियों से खेल रहे थे। उनके हाथ, पाँव और कपड़े मिट्टी से गंदे हो रहे थे। इतने में एक बच्चा आया। उसके कपड़े उजले थे, यानी साफ थे। बाल संवरे हुए थे, यानी बाल बने हुए थे। बड़े अच्छा लग रहा था वो बच्चा। जूते चमक रहे थे, बिल्कुल साफ सुथरे थे। एक हाथ में गेंद और एक हाथ में बल्ला था। उसने बच्चों से कहा, आओ क्रिकेट खेलें। क्रिकेट से कपड़े और हाथ पाँव गंदे नहीं होते। बच्चों ने कांच की गोलियां छोड़ दी। वो उसके साथ क्रिकेट खेलने लगे। अजीज तलबा, ठहरें और बताएं, साफ सुथरे बच्चे ने दूसरे बच्चों को क्रिकेट खेलने की दावत क्यों दी? तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि साफ सुथरे बच्चे ने दूसरे बच्चों को क्रिकेट खेलने की दावत इसलिए दी क्योंकि क्रिकेट से कपड़े और हाथ पाँव गंदे नहीं होते। तो अजीज़ तलबा, यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि वो साफ़ सुथरा बच्चा हमारे कायदे आज़म थे और आपकी बहुत अच्छी आदत थी कि आप हमेशा साफ़ सुथरे रहना पसंद करते थे। ये साफ़ सुथरा बच्चा मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह था। मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह बचपन ही से सफाई का ख़ास ख्याल रखते। आप अच्छे तालिबे इल्म भी थे। दिल लगा कर पढ़ते और खूब मेहनत करते। एक मर्तबा आप रात गए तक पढ़ रहे थे। घर वालों ने कहा, बेटा रात ज़्यादा हो गई है, अब आराम कर लो। आपने फरमाया, मैं मेहनत नहीं करूँगा तो बड़ा आदमी कैसे बनूँगा? वाकई आप पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन गए। आपने हमारे लिए प्यारा वतन पाकिस्तान बनाया, इसलिए तो हम आपको कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। कायदे आज़म का मतलब है सबसे बड़ा रहनुमा। ठहरें और बताएं, कायदे आज़म का क्या मतलब है? कायदे आज़म का मतलब है सबसे बड़ा रहनुमा, जो हमें रास्ता दिखाता है। और ये बच्चों कायदे आज़म का मज़ार है जहाँ पर आप मुदफन हैं और ये कराची में है। अब हम देख लेते हैं कि इस सबक में हमने क्या सीखा। हमने सीखा मोहम्मद अली जिन्ना बचपन ही से सफाई का ख़ास ख्याल रखते थे। मोहम्मद अली जिन्ना अच्छे तालिबे इल्म थे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान बनाया। अब इस सबक की मश्क हल कर लेते हैं, जिसमें नए अल्फाज दिए गए हैं। दिए हुए अल्फाज के मानी समझें। पहला लफ्ज़ है उजला। उजला का मतलब है बेदाग, साफ सुथरा, ख़ास, अहम। अल्फाज मायनी है बाल संवरे होना, बाल बने होना, दिल लगाकर, शौक से। सवाल नंबर 2 है, दुरुस्त बयान के सामने दुरुस्त और गलत बयान के सामने गलत का निशान लगाएं। अलिफ है, साफ सुथरे बच्चे के हाथ में कांच की गोलियां थी, गलत। बे है, साफ सुथरे बच्चे का नाम मोहम्मद अली जिन्ना था, दुरुस्त। जीम, कायदे आज़म का मज़ार कराची में है, दुरुस्त। सवाल नंबर 3 है, दुरुस्त जवाब के सामने दुरुस्त लगाएं, दुरुस्त का निशान लगाएं। अलिफ, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए लाहौर में, क्वेटा में, कराची में, पेशावर में। आप रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए कराची में। बे है, गली में बच्चे खेल रहे थे मिट्टी से, कांच की गोलियों से, गेंद से, पत्थरों से। बच्चे खेल रहे थे कांच की गोलियों से। आगे जीम है, कायदे आज़म का मतलब है आम रहनुमा, ख़ास रहनुमा, मशहूर रहनुमा, बड़ा रहनुमा। तो कायदे आज़म का मतलब है बड़ा रहनुमा। सवाल नंबर 4 है, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। अलिफ, बच्चे कांच की गोलियां छोड़कर क्रिकेट क्यों खेलने लगे? तो इसका जवाब है, बच्चे कांच की गोलियां छोड़कर क्रिकेट इसलिए खेलने लगे क्योंकि इससे हाथ और कपड़े गंदे नहीं होते। सवाल नंबर बे है, घर वालों ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह को पढ़ने से क्यों मना किया और उन्होंने क्या जवाब दिया? घर वालों ने कायदे आज़म को पढ़ने से इसलिए मना किया क्योंकि रात बहुत हो गई थी और आप रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया,
मैं मेहनत नहीं करूँगा तो बड़ा आदमी कैसे बनूँगा। सवाल नंबर जी है, मोहम्मद अली जिन्ना को कायद आज़म क्यों कहा जाता है। इसका जवाब है, मोहम्मद अली जिन्ना को कायद आज़म यानी बड़ा रहनुमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान बनाया। सवाल नंबर दाल है, कौन सा काम करके आप बड़े आदमी बन सकते हैं। इसका जवाब है, पढ़ लिख कर और मेहनत करके हम बड़ा आदमी बन सकते हैं। सवाल नंबर 5 है, तस्वीरों को गौर से देखकर इनके नाम बताएं और फिर नामों में मौजूद अरकान की तादाद ताली बजाकर बताएं। जैसे यहाँ पे लिखा है गा ए चीता मुर्गी, यहाँ पे इनके दो अरकान है, यहाँ पे इस तरह इनको दो अरकान से मिलकर बनाया गया है। बस्ता प्याली घोड़ा। लफ्ज़ों का खेल, दिए हुए अल्फाज के हरूफ अलग करें, आखिरी हर्फ से एक नया लफ्ज़ बनाएं और एराब लगाएं। क्रिकेट काफ रे काफ टे, और ये इससे नया लफ्ज़ बनाया है ट्रक। कांच काफ अलिफ नून चे से बनाया है चाबी। गेंद गाफ ये गे नून दाल नर गेंद, और दाल से बनाया है दवात। बचपन बेचे बच पे नून पन बचपन, और नून से बनाया है नल। मतलब मीम तोय मत लाम बे लब मतलब, और इससे बे से बनाया है बकरी। कवायद सीखें, दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें, इनमें से नुमाया किए गए अल्फाज हरूफे जार हैं, जैसे कि किताब मेज़ पर है, बिल्ली चारपाई के नीचे है। सवाल नंबर 7 है, नीचे दी हुई तस्वीर के मुताबिक दिए हुए हरूफे जार की मदद से खाली जगह पुर करें। जैसे कि यहाँ पे हरूफे जार हमें दिए गए हैं पर, पीछे, में, नीचे। यहाँ पे हमें एक तस्वीर दी गई है और उससे हमने खाली जगह हल करनी है। जैसे कि अलिफ है, मछलियाँ तालाब डैश तैर रही हैं, मछलियाँ तालाब में तैर रही हैं। बे है, गुलहरी घास डैश बैठी है, गुलहरी घास पर बैठी है। नंबर जी, लड़का दरख्त डैश खड़ा है, देखें लड़का दरख्त के नीचे खड़ा है। दाल है, बतख के बच्चे अपनी माँ के डैश आ रहे हैं, बतख के बच्चे अपनी माँ के पीछे पीछे आ रहे हैं। पढ़ें। सवाल नंबर 8 है, दी हुई इबारत दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, मुसलमान चाहते थे कि उनका अलग वतन हो जहाँ सब आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सकें। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह की रहनुमाई में पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद शुरू हो गई, जिसके नतीजे में 14 अगस्त 1947 को हमारा अलग मुल्क पाकिस्तान बन गया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह की ज़िंदगी हमारे लिए एक मिसाल है। अजीज़ तलबा, इस सबक का आखिरी सवाल बहुत ही दिलचस्प है। जैसे कि लिखा है, फ़र्ज़ करें अगर कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह से आपकी मुलाकात हो तो आप उनसे कौन से 5 सवाल करेंगे। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के कोई से 5 सवाल लिख सकते हैं जो कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह से ही मुतल्लिक़ हो। जैसे कि मैंने लिखा है, आप रहमतुल्लाह अलैह इतनी मेहनत क्यों करते थे, और मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आप पाकिस्तान को कैसा मुल्क बनाना चाहते थे। अच्छा, आपको खाने में क्या पसंद था, आपकी पसंदीदा किताब कौन सी थी, आप रहमतुल्लाह अलैह आला तालीम के लिए इंग्लैंड क्यों गए। अजीज़ तलबा, आज के सबक में हमने कायद आज़म के बारे में पढ़ा, जिससे हमें पता चला कि कायद आज़म बचपन ही से बहुत साफ़ सुथरे रहने वाले बच्चे थे और बचपन ही से बहुत मेहनत करते थे। उम्मीद है कि आप उनकी ज़िंदगी से सबक हासिल करेंगे और खूब पढ़ लिख कर मेहनत करके इस मुल्क का नाम रोशन करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।